हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnhub.com। तो देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज के वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस। देखिए, सेम बेस पर कौन सी फिगर लाई कर रही है, और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया है कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस भी होना चाहिए। इन सभी में से कौन सी वो फिगर है आपकी। ठीक है जी। इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस। कॉमन बेस बताइए अगर ऐसा कोई केस है, एंड द टू पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन से हैं ये भी हमको बताना है। ठीक है जी। फर्स्ट वाली जो हमारी फिगर है इसको देखते हैं। चलो देखिए, ये हमको ए बी सी डी एक क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई। और अंदर इसके क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल है। तो देखिए, इन दोनों का ही जो बेस है ना, वो क्या सेम आ रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, बेस इस वाले क्वेश्चन में तो हो जाएगा आपका, अगर बेस की बात करें तो डीसी दोनों का ही कॉमन बेस है। क्लियर है। और दूसरी चीज क्या देखो, ये जो हमारी फिगर है ना, देखिए पैरेलल लाइंस ट्रेपीजियम में ए बी और डी सी होती है, हम सभी जानते हैं। क्या ये जो ट्रायंगल है, ये इन दो लाइंस के, इन दो पैरेलल्स के बीच में ही लाई कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। तो देखिए, इसमें जो पैरेलल्स होंगे ना हमारे, इसमें पैरेलल्स होने वाले हैं ए बी, पैरेलल किसके रहेगा? डी सी के। क्लियर है जी ये चीज। चलिए, सेकंड पार्ट क्या है देखो इसका, यहां पर इसमें सेम बेस तो इनका दे रखा है, बट देखिए सेम पैरेलल्स पर, देखिए ये जो फिगर है इस पर टच तो नहीं कर रही है ना, मतलब सेम पैरेलल्स के अंदर ये लाई नहीं कर रही है। ठीक है। तो ये यहां से सेकंड पार्ट यहां से नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब थर्ड वाली जो फिगर है बिल्कुल सेम, थोड़ा सा ये फर्स्ट वाले की जैसी है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है इसको। ठीक है। जहां पर हमारा बेस तो सेम देखने को मिल जाता है, और इन दो पैरेलल्स के बीच में ही ये मिल जाती है। ये क्या दिया गया, पी क्यू आर एस, एक हमारा पैरेललोग्राम की शेप में यहाँ पे दे रखा है, और अंदर इसके ट्रायंगल है। तो बेस यहां से क्या हो जाएगा, बेस तो हो जाएगा हमारा यहां से क्यू आर। बेस क्यू आर हुआ, और पैरेलल क्या क्या होगा हमारा, पी एस, पी एस पैरेलल क्यू आर के। ऐसा कुछ यहां से हमको देखने को मिलेगा। अब देखो जी, फोर्थ जो हमारी फिगर दी गई है, क्या फोर्थ फिगर में, देखिए चलो मान के चलते हैं कि भाई ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, ये दो पैरेलल्स के बीच में फिगर लाई कर रही है, अंदर वाली जो कि ट्रायंगल है हमारा। क्या बेस भी सेम है? नहीं जी, इसका बेस तो अलग है और इसका अलग है, तो ये फिगर भी आपकी नहीं हो सकती इसमें। चलो अब इसमें देख लेते हैं भाई। देखिए, क्या ये दो पैरेलल लाइंस हैं? हाँ जी, बिल्कुल हमको दिखाई दे रही है पैरेलल लाइन है। बेस भी यहाँ पर सेम है? बिल्कुल सेम है जी। तो यहाँ से देखो कॉमन बेस इन दोनों का आ जाएगा क्या, बेस की अगर बात करें इस फिगर में, बेस आ जाएगा एडी। आ गया। और दूसरी बात, एडी किसके पैरेलल है? इस पूरा बी क्यू के। क्लियर है जी। चलो सिक्स्थ अगर पार्ट की बात करें, देखिए सारी की सारी ये इंडिविजुअल एक दूसरे के पैरेलल तो रहेंगी, बट क्या इन सभी में से अगर मान लेते हैं कि इस वाले पार्ट की बात करें, फिर इस वाले पार्ट की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, इनमें से किसी का भी बेस यहां पर सेम नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये फिगर भी हमारी इंक्लूड नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है। तो तीन यहां से फिगर आती है, एक तो ये फर्स्ट वाला, एक ये हमारा फिफ्थ है, और ये थर्ड वाला है, जिनका सेम बेस है और कैसी हैं, दो पैरेलल्स के बीच में वो लाई कर रही हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये पार्ट हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया देखो, गिवन फिगर, ये कुछ फिगर हमको ऐसी दे रखी है कि देख लीजिए आप लोग, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। ए बी सी डी हमको कैसा दे रखा है, एक पैरेललोग्राम की फिगर दी हुई है, जहां पर ए ई परपेंडिकुलर डी सी के है, ए ई इसके परपेंडिकुलर दे दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और सी एफ, सी एफ किधर है भाई, सी एफ परपेंडिकुलर ए डी के है। ठीक है जी। अगर ए बी 16 सेंटीमीटर, ए बी यानी कि ये 16 सेंटीमीटर,
जाहिर सी बात है, जब ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। अगर ऊपर वाली 16 दिए तो नीचे वाली भी 16 सेंटीमीटर होने वाली है, यहां से यहां तक। क्लियर है इतना? चलो, फिर उसके बाद में ए ई हमको दे रखा है क्या, ये पूरा हमको दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? और हमें पूछा कितना है, देखो सी एफ हमको दे रखा है, सी एफ किधर है, ये रहा सी एफ, ये रहा, ये दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, एडी, ये पूरा एडी ये पूछा हुआ है हमको। अब देखिए इसे करने कैसे वाले हैं, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है। कैसे भाई, बी इंटू में एच, यानी कि बेस इंटू में हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा कुछ ये होता है। अब यहां से एक काम करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए बेस कितना दे रखा है, बेस हमको 16 दिया हुआ है, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमको इसमें दे रखी है 8। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है जी यहां तक? चलो, अब हमको इसमें पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है एडी। एडी क्या है, अब देखिए थोड़ा सा इसको फिगर को हम घुमाते तो अब ये तो हमारा बेस बन जाता, और एल्टीट्यूड क्योंकि हमारा ये वाला है। क्लियर है? चलिए, तो अगर यहां से हम देखें, बेस हमारा कितना है, बेस इंटू में हाइट होता है, और बेस इस बार क्या बनेगा हमारा, एडी बनेगा। और एच हाइट कितनी दे रखी है हमारी, 10 दे रखी है, और एरिया आया है हमारा 128। तो यहां से एडी की जो वैल्यू निकलेगी वो 12.8 सेंटीमीटर। तो एडी की जो वैल्यू आएगी वो 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है जी? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा फिनिश। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया गया है इसमें, ई एफ जी एच, ये हमको दे रखे हैं क्या, मिड पॉइंट्स। ये हमको मिड पॉइंट्स बता रखे हैं किसके, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए सबसे पहले तो पैरेललोग्राम हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जी ये कोई हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब ये ई एफ जी एच जो है, इसके क्या बता रखे हैं, मिड पॉइंट्स बता रखे हैं, ई एफ जी एच। तो ये इसके मिड पॉइंट्स को हमने ये मिला दिया। शो दैट, अब देखिए शो क्या करवाना है इसमें, ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इस पूरे का एरिया जो अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया हाफ है। किसके हाफ है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी इस बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल के हाफ होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये मिला दीजिए। कर दिया, आप लोग लिख सकते हैं इधर, क्या लिखेंगे कि भाई ज्वाइन करवा देना है किसको, एच और एफ को। एच एफ को अगर ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है भाई। अब देखिए जरा, क्या हमारे पास, क्या ए बी सी डी हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है क्या, क्या ये एक हमारा पैरेललोग्राम है? हाँ बिल्कुल है जी। अब अगर इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये एच और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है भाई, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसके बीच में जितनी मर्जी लाइन खींच लो वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे क्या, बिल्कुल रहने वाली है भाई। तो इसी प्रकार डीसी जो है ना, डीसी किसके पैरेलल रहने वाली है, डीसी जो है एच एफ के पैरेलल होगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है जी। अब क्या हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि भाई अगर डीसी और एच एफ एक दूसरे के पैरेलल है तो एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल एच जी एफ, एरिया ऑफ एच जी एफ बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ किसके, हाफ ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, क्या क्या है भाई, एच डी सी एफ के, हाफ ऑफ एच डी सी एफ के बराबर होगा। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। सेम इसी प्रकार हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जब डी और सी
डी सी आपस में पैरेलल हैं किसके, ए बी के, तो क्या हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि एच एफ भी पैरेलल होगा किसके, ए बी के, होगा कि नहीं। ठीक है भाई, अगर ऐसा बोल सकते हैं तो देखिए अब इसमें ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एच एफ ई ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ किसके, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के, ए बी एफ एच के, होगा कि नहीं होगा, ए बी एच एफ के। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2, मान लिया। चलो अगर ये हो गया तो देखिए अब अगर इन दोनों को ऐड करवा देंगे, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करवाएं तो देखिए लेफ्ट साइड क्या आएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ किसका, ये एच जी एफ प्लस में एरिया किसका, एच एफ ई, एच एफ ई इतना आया। और देखिए राइट साइड में कितना बनेगा, हाफ ऑफ ए बी एच एफ प्लस हाफ ऑफ ये कितना हो जाएगा, एच एफ सी डी। इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इधर तो ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। क्या इन दोनों ट्रायंगल को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनने वाला है, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन जाएगा हमारा, बनेगा कि नहीं। तो इन दोनों के एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा हमारा एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। इस पूरे का एरिया बराबर, देखिए इन दोनों में से हाफ को तो ले लेंगे कॉमन, और अंदर इधर क्या बचेगा, एरिया ऑफ किसका एरिया। अब देखिए ये दो हमारे पास में पैरेललोग्राम्स है या क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों को मिला देंगे तो पूरा ए बी सी डी नहीं बन जाएगा क्या। ठीक है भाई, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, और यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया है देखो, P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट है लाइंग ऑन द साइड DC, DC पर कोई पॉइंट P है और AD पर कोई पॉइंट क्या है, Q है, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ABCD हमको दे रखा है एक पैरेललोग्राम। शो क्या करवाना है हमको, एरिया, एरिया ऑफ APB, यानी कि किधर है APB हमारा, ये रहा APB ये वाला पूरा, ठीक है, किसके बराबर है, एरिया ऑफ कौन से वाले के, BQC की। अब देखिए BQC किधर है, BQC ये पूरा, ये हमको बराबर प्रूफ करवाना है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले अगर APB की बात करें, APB हम जानते हैं कि ABCD क्या है, ABCD एक क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है भाई, अब देखिए ट्रायंगल कौन सा, APB हमको प्रूफ में चाहिए। APB ये रहा हमारा, AP और B दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है, और हमारा बेस भी क्या है, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, APB का, APB का एरिया किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद में देखो क्या है, देखिए अब हमको दूसरी तरफ चाहिए BQC। देखो जी BQ और C, BQC सेम बेस पर आ रहे हैं क्या, सेम बेस है, दोनों ही साइड क्या है, पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों के दोनों ही किसके, हाफ ऑफ ABCD के बराबर आ रहे हैं। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये देख सकते हैं कि भाई ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ APB बराबर किसके हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया किसके, BQC
सी के, और यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दिया गया देखो, इन गिवन फिगर, देखिए फिगर हमको सामने दे रखी है, P इज अ पॉइंट, P हमको एक पॉइंट दे रखा है इन द इंटीरियर, अंदर की साइड को हमको एक पॉइंट दे रखा है। चलो जी, पैरेललोग्राम ABCD, ABCD हमारे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है भाई। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बता रखा है इसमें, APB, एरिया ऑफ APB, APB हमारे ट्रायंगल कौन से वाला है, देखो जरा, APB ये ट्रायंगल की बात हो रही है, और जी PDC, इन दो को प्लस करवा रखा है, इसीलिए ये मैंने पहले से थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया है यहाँ पर। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ये लिख सकते हैं कि भाई हमने ज्वाइन करवाया किस किस को, EF को बना दिया, EF को किसके पैरेलल दिखाया है हमने, DC के, और ये पैरेलल किसके है, AB के, तीनों के ही पैरेलल इसको मतलब आपस में पैरेलल दिखवा दिया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या करवाई है, देखिए ये जो GH है ना, GH को किसके पैरेलल बता दिया कि भाई AD के, और GH को ही इसके पैरेलल बताया है BC के। क्लियर है जितना, ये काम आपको कंस्ट्रक्शन में करके दिखाना है, ठीक है। चलो अभी जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, APB ये जो ट्रायंगल है APB सेम बेस है भाई, पैरेललोग्राम है हमारा कौन सा, ABCD एक पैरेललोग्राम है, सेम बेस है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम हमारा कौन सा है इधर, EFAB, इसकी बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्शन से हम इसको पैरेलल दिखा चुके हैं, ठीक है। इसी के अंदर लाई कर रहा है हमारा APB, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है जी, और बेस भी क्या है, सेम है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, APB बराबर लिखवा सकते हैं एरिया ऑफ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल ABFE का। क्लियर है जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 अगर हमने इसको मान लिया है तो दूसरी चीज देखो, नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है। नीचे की तरफ जब आएंगे तो क्या EF जो है पैरेलल हमने बता रखा है DC के, भाई देखो ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में कितनी भी लाइंस खींच लीजिए आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही रहने वाली है, ठीक है। चलिए सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ किसका, DPC का, DPC या PDC एक ही चीज है, बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया किसके, क्वाड्रिलेटरल EFCD के, EFCD के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया तो अब इन दोनों को जो है हम ऐड करवा देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करवा देंगे। अब देखिए ठीक है भाई, एक साइड तो एज इट इज ये आ ही जाएगा हमारा APB प्लस में एरिया ऑफ PDC, ठीक है जी। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल और ये नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल जब आपस में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ABCD नहीं बन जाएगा क्या, हाफ ऑफ एरिया ऑफ कितना, ABCD। क्लियर है जी, ये चीज क्लियर है। चलो अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो यहां से हो जाता है हमारा समाप्त, सेकंड पार्ट की बारी आती है। अभी सेकंड पार्ट में देखो क्या, APD प्लस में ये क्या है, PBC। देखो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में अभी निकाला है, ये बराबर किसके निकाला है, हाफ ऑफ एरिया ABCD इसके निकाला है। चलो अब ये बराबर हमको प्रूफ किसके करवाना है, ये करवाना है जी APB, ठीक है भाई। इधर हमको कौन से वाले ट्रायंगल के एरिया चाहिए, देखो APB का, APB ओके ओके। देखो जी APB और PCD, APB और PCD ये हमने अभी जो है बराबर प्रूफ किसके करवाए हैं, हाफ ऑफ एरिया ABCD के, ठीक है। अब नई चीज जो है ये है APD,
देखो भाई ए पी डी, एक तो ये ट्रायंगल है हमारा और एक बन जाएगा जी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, पी बी सी। तो ये दो ट्रायंगल्स हमारे यहां से बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना, चलिए बाद में बताएंगे इसको। देखो जी, अगर ए डी और बी सी हम जानते हैं पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल रहेंगी साइड्स, ठीक है भाई। साथ ही साथ ये भी पता है, देखो ये जो जी एच हमने यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ किया है, ये किसके पैरेलल है, ए डी और बी सी दोनों के ही ये पैरेलल रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इस पैरेललोग्राम की अगर बात करें ए जी एच डी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ किसका, कौन से ट्रायंगल का, ए पी डी का। ए पी डी का जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल का, ए जी एच डी के, ए जी एच डी के, ठीक है जी। भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है ये ट्रायंगल और सेम बेस है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है भाई। तो इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमने इसको दे दिया। अब उसके बाद में बारी आती है इस वाले पोर्शन की, ठीक है जी। इस वाले पोर्शन की अगर बारी आती है तो देखिए ट्रायंगल बी सी पी या पी सी बी, ये जो ट्रायंगल है ये इस क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस पैरेललोग्राम के अंदर लाई कर रहा है, सेम इनका बेस है, तो इसका एरिया जो है हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, क्या क्वाड्रिलेटरल आएगा अब यहाँ पे देखो, बी सी एच जी, बी सी एच जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है जी। फोर्थ इसको यहां पर मान लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करवाएंगे ना, इक्वेशन 3 और 4 को जब हम ऐड करवाएंगे तो देखिए इधर हमको मिलेगा एरिया ऑफ ए पी डी इज इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्लस आएगा ना बीच में, तो ये देखो एरिया ऑफ पी बी सी। अब देखिए जरा ये इतना हिस्सा और ये इतना, अगर इनको हम ऐड करवाएंगे तो क्या पूरा जो ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम था क्या वो हमको मिल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए हाफ तो इसमें से बाहर आ जाएगा, हाफ कॉमन लेंगे तो अंदर जब इनको ऐड करवाएंगे तो पूरा ये बन जाएगा ए बी सी डी। ये जो फर्स्ट में हमने प्रूफ करवाया था इसको तो इक्वेशन ए मान लेते हैं और इस वाले को मान लेते हैं बी, ठीक है जी। चलो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करवाएंगे ना, देखिए किधर करवाएं, यहां करवाते हैं जो फ्रॉम इक्वेशन ए को ऐड नहीं करवाना, इसको कंपेयर करवाना, ठीक है। इन दोनों को बराबर रखवा दो, इन दोनों को जब हम बराबर रखवाएंगे ना तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन ए को बराबर रखवाए किसके, इक्वेशन बी के। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर भी ये लास्ट में आरएचएस वाली साइड में हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी आ रखा था, और इक्वेशन बी के जो राइट साइड वाला एरिया है उसमें भी देखो यही आ रखा है, दोनों के पास में सेम है, तो यानी कि इनका ये वाला हिस्सा और ये हम बराबर लिखवा सकते हैं। ए पी डी बराबर किसके हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ किसके, देखिए ए में देखो ए पी बी प्लस पी डी सी के, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में हमको यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था, तो इसी के साथ ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, क्या दिया गया देखो इसमें, इन द गिवन फिगर, ये कुछ ऐसी फिगर दे रखी है पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, ठीक है जी। पी क्यू आर एस किधर है भाई, देखो पी क्यू आर एस ये, और ए बी आर एस, ये दो हमको क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं। एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर साइड पर हमको कोई पॉइंट क्या दे रखा है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो शो इसमें क्या करवाना है, देखो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो देखिए पी क्यू आर एस को बराबर शो करवाना है ए बी आर एस से, ठीक है। चलो जी अब देखो फर्स्ट जो इसका पार्ट है भाई, अगर पैरेललोग्राम कौन सा, पी क्यू आर एस है, और पैरेललोग्राम ही हमारा क्या दिया गया है,
ए बी आर एस। देखिए अब दोनों के दोनों ये जो पैरेललोग्राम है हमारे, इनका बेस जो है ना, बेस इनका सेम है। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि दो पैरेललोग्राम का अगर बेस सेम है, बेस सेम है इनका, और क्या है बेस एस आर, तो उनका एरिया कैसा रहता है, बराबर रहता है। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ किसके, ए बी आर एस के। क्लियर है जी। चलो, तो यही हमको प्रूफ करने के लिए इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया था। अब उसके बाद अपने सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे एक ट्रायंगल इंक्लूड हो चुका है, कौन से वाला, ए एक्स एस। अब देखिए ये ए एक्स एस जो है ना, ये किधर दिया गया, ये रहा ए एक्स एस। ये जो है हमको, देखिए ये कौन से पैरेललोग्राम पर लाई कर रहा है, पैरेललोग्राम है हमारा ए बी आर एस। सेम इनका बेस है, बेस सेम है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ए एस एक्स जो है ये बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ एरिया किसके, ए बी आर एस के। क्लियर है जी। बट अभी हमने क्या देखा है कि भाई ए बी आर एस जो है ना, इसका एरिया किसके बराबर है, पी क्यू आर एस के। लिख सकते हैं कि प्रूव्ड अबव। ठीक है जी, ऐसा लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छे। और ये पी क्यू आर एस के ही हमको बराबर प्रूफ करवाना है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ कितना, पी क्यू आर एस के। सेकंड पार्ट था हमारा ये, यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया गया देखो, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड। ठीक है जी, एक फार्मर है, उसके पास में एक फील्ड है, कोई खेत है उसके पास में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बना भी रखा है। ठीक है जी, पी क्यू आर एस के फॉर्म में एक पैरेललोग्राम के रूप में उसके पास क्या है, एक फील्ड है। शी टुक एनी पॉइंट ए, उसने कोई भी एक पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, ऑन आर एस, आर एस पर कोई एक पॉइंट मान लिया ए। फिर उसके बाद में एंड ज्वाइंड इट टू पॉइंट पी। ठीक है भाई, उस फिर पॉइंट पी को ज्वाइन करवा दिया एंड क्यू तक। बहुत अच्छे। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने हिस्सों में बट चुका है, 1 2 और 3। तो देखिए इसके टोटल जो पार्ट्स हैं वो तो आ चुके हैं जी 3 पार्ट्स में ये बटा हुआ है। क्लियर है जी। चलो, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स की जो शेप है ना, इन पार्ट्स की जो शेप है वो कैसी है, ट्राइंगल है। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा भाई। क्लियर है जी इतनी चीज। चलो, फिर उसके बाद में उसने क्या बताया, द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस, वो गेहूं और दाल जो है वो बोना चाहती है इन इक्वल पोर्शन। क्लियर है जी। चलिए, इक्वल पोर्शन, बराबर पोर्शन में बोना चाहती है वो, ऑफ द फील्ड सेपरेटली, अलग अलग बोने पर उसको। ठीक है, हाउ शुड शी डू इट, वो कैसे उसको करने वाली है। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। अगर हम बात करें, पी क्यू आर एस हमको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम हमको दे रखा है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है और इसके अंदर हम ये ट्रायंगल भी देख पा रहे हैं, ए पी क्यू, सेम बेस है, तो यहां से एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसका, पूरे के पूरे पी क्यू आर एस का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया। क्लियर है जी। अब देखो देखिए टोटल जो ये पूरा फील्ड है कितने हिस्सों में बटा है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से हिस्सों में बटा हुआ है जरा देख लेते हैं एक बार भाई। सबसे पहले तो एरिया कौन से वाला, ए एस पी का, ये ट्रायंगल। फिर उसके बाद में आता है ये वाला ट्रायंगल। देखिए इसको लिखेंगे यहां से एरिया कौन से वाला, ए पी क्यू, प्लस कौन से वाला, एरिया ऑफ ए क्यू आर। ये तीनों पार्ट्स जब मिल जाते हैं
तो हमारा ये पूरा का पूरा जो फील्ड है ये हमारा बन जाता है कितना, PQRS। इतनी चीज क्लियर है जी? ठीक है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट से हम देखें, देखिए फ्रॉम फर्स्ट APQ हमको दे रखा है कितना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS, तो इसको भेज देंगे उधर। ठीक है भाई, सेम क्वांटिटी है, माइनस करवा देंगे इसको, और इस तरफ बच जाएगा हमारा ASP प्लस एरिया ऑफ AQR। ये APQ है, उस तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये उस तरफ जाएगा तो देखिए इधर भाई माइनस हो गया उधर जाके PQRS। ठीक है भाई, यहां से जो है ये पूरी की पूरी वन क्वांटिटी है और ये है हाफ। एलसीएम लेंगे तो 2 एरिया ऑफ PQRS, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां पर हाफ बचने वाला है, हाफ ऑफ PQRS। ठीक है जी, चलो तो इधर बच जाएगा हमारा हाफ ऑफ कितना, एरिया PQRS का। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब अगर इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर अगर रखवा देंगे तो देखिए ये भी इधर सेम ही है, राइट साइड दोनों के सेम ही है, तो इसका मतलब इधर ये आ जाएगा ASP प्लस एरिया ऑफ AQR। ठीक है जी, और कौन सा एरिया बराबर किसके है, देखो ये पूरा APQ के बराबर है, APQ के बराबर है। और इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए ये वाला पोर्शन ASP और AQR ये वाला पोर्शन, इन दोनों को अगर मिला दें, तब जो एरिया आएगा वो बराबर किसके है, इस अकेले वाले एरिया के। कौन से वाला अकेला, ये। ठीक है, तो यहां से अब उसको बोनी कितनी चीजें हैं, उसको जो शो करना है, क्या क्या करना है, देखो एक तो वीट गेहूं करना है और पल्सेस। या तो वो ऐसा कर ले कि भाई यहां जो है ना इस वाले एरिया के अंदर वीट बोले, या यहां पर वो पल्सेस लगा ले। ठीक है, या वो इसका उल्टा कर सकती है। क्लियर है, अगर वो यहां पर वीट लगाएगी तो यहां पर भी उसको वीट लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर वो पल्सेस लगा सकती है, नहीं तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, इधर और इधर पल्सेस लगानी पड़ेगी और यहां पर वीट लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।